नमस्ते दोस्तों, मैं सौरभ शर्मा स्वागत करता हूँ आपका फिर से अपने चैनल में। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं। और ये जो अपन आज वीडियो बना रहे हैं, ये वीडियो अपन बना रहे हैं कि आप सभी को पता है कि अभी एमटीएस 2025 में मोटे-मोटे 4 महीने कुछ बचे हैं। तो बहुत से लोगों का कमेंट और क्वेरीज आ रही थी, भैया एक वीडियो बनाइए जिसमें आप बताइए कि कैसे हम 4 महीनों में अच्छी तैयारी कर सकते हैं या 4 महीनों में हम सिलेक्ट हो सकते हैं कि नहीं। और बिगिनर्स भी और रिपीटर्स भी सभी परेशान हैं, तो उसी के लिए अपन ये वीडियो लाए हैं कि इन 4 महीनों में सिलेक्शन ले लेना पॉसिबल है कि नहीं। तो एक बात मैं आप सभी को क्लियर कर दूं कि बिल्कुल 4 महीने में सिलेक्शन होता है। और बहुत सारे जो पिछले कैंडिडेट हैं जिनसे जो अपने बैच से जुड़े थे, जो मुझसे जुड़े थे, उनने बताया है कि उनका 4-5 महीने में लगभग सिलेक्शन हो गया है, उनने अच्छे से पढ़ाई की है। हालांकि इन 4 महीनों में आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ना होगा, क्वालिटी मेंटेन करनी होगी और क्वांटिटी भी मेंटेन करनी होगी। इट मीन्स कि आपको समय भी ज़्यादा देना होगा और क्वालिटी भी मेंटेन ऑनेस्टी से पढ़ना होगा। तो बिल्कुल 4 महीने में आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो वही अपन आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप सभी को कॉन्फिडेंस लाना है कि हाँ मेरा भी सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 4 महीने रह गए तो अभी कैसे होगा मुझसे, क्या होगा, इन सबको एक साइड रख के आइए अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे। आपको पता है कि एग्ज़ाम सितंबर लास्ट से अक्टूबर तक चलना है, ठीक है। तो मोटे मोटे 4 महीने तो हैं ही। तो उसमें आपकी क्या अप्रोच होगी, किस तरीके से आप पढ़ेंगे, किन टीचर्स से आप पढ़ सकते हैं अभी भी, तो उसी के बारे में बात करता हूँ। तो सबसे पहले अपन बात करें कि रीजनिंग की, सेक्शन 1 की अपन बात करेंगे सबसे पहले। सेक्शन 1 में आप सभी को बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है, क्योंकि सेक्शन 1 सिर्फ पासिंग है जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। टोटल 40 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 20 रीजनिंग का, 20 मैथ्स का रहेगा, जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। तो आपको मात्र 12 क्वेश्चन सही करने हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि डिटेल में पढ़ने से क्या होता है, आपको बाकी एग्जाम में मदद करेगा। पर आपको अगर इतना समय नहीं है, आपको मन नहीं लगता, डिटेल में पढ़ना नहीं है, तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है डिटेल में पढ़ने की। तो आप किन्हीं भी टीचर से जो अर्थमेटिक के कुछ चैप्टर्स है वो कर लीजिए, या आप जो रीजनिंग के हैं कुछ चैप्टर इजी इजी वो कर लीजिए। आप अगर यूट्यूब से भी कर लेंगे ना रीजनिंग और मैथ, तो आपके 12 क्वेश्चन आ जाएंगे। हालांकि रीजनिंग सभी को आती है, ठीक है, आप इग्नोर भी कर सकते हैं। पर आपको लग रहा है कि आप रीजनिंग नहीं जानते, आपसे रीजनिंग नहीं बनती, तो बिल्कुल आप यूट्यूब से रीजनिंग पढ़ सकती हैं। इसमें कोई पैसा आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है रीजनिंग और मैथ के लिए, ठीक है। आप ये फ्री में भी पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट डला हुआ है, बहुत सारे टीचर्स का, मैथ्स भी और रीजनिंग भी। तो ये मुझे, जहाँ तक मैंने देखा अभी तक, कोई बहुत ही कम ऐसे बच्चे हैं जो शायद सेक्शन 1 में फेल होते हैं। क्योंकि सेक्शन 1 में कोई फेल नहीं होता, इसलिए क्योंकि मैथ्स नहीं आती तो आदमी रीजनिंग तो कर ही लेता है। जनरली रीजनिंग में लॉजिकल रहते हैं, तो सबकी, जब आप किसी कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये चीज़ तो अंडरस्टैंड होती है कि आप शायद इतनी लॉजिकल तो होंगे ही कि आप क्वेश्चनों को सोच पाएँ। तो इसके लिए आपको रीजनिंग भी हो जाएगी। आपको मतलब टोटल 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है, तो 12 में आपका सेक्शन 1 पास हो जाएगा। सबसे जो महत्वपूर्ण रहेगा, सबसे जो आपको मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, वो होगा सेक्शन 2, ठीक है। तो मैं उसके बारे में आप सभी को बताऊंगा कि सेक्शन 2 में आप कैसे अपने मार्क्स बूस्ट करेंगे अभी से। तो मैं बता रहा हूँ एक बिगिनर के परसेप्शन से, ठीक है। अगर आप रिपीटर हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद है ही। मैं एक बिगिनर्स के परसेप्शन से बता रहा हूँ कि अभी भी आपके पास 4 महीने हैं, ठीक है। आपके भी अभी भी किसी भी इंग्लिश के बैच में एनरोल होइए, जो आपका फेवरेट टीचर हो या जिससे आपको समझ में आता हो, उसके बैच में एनरोल हो जाइए अभी। जो वीडियो आज जिस डेट से आप देख रहे हैं उस डेट से भी आप एनरोल हो जाएंगे, तो मैक्सिमम 80 दिन में सिलेबस कंप्लीट हो जाता है इंग्लिश का, ठीक है। तो आप किसी भी टीचर से अभी भी इनरोल हो जाएंगे तो आपका इंग्लिश ग्रामर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अभी की मैं बात कर रहा हूँ। तो देरी नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि सोच ही रहे हैं किसका लें किसका नहीं लें, नहीं ले रहे हो तो सारे टॉपिक यूट्यूब पे भी डले हैं, वहाँ से ही पढ़ के कर सकते हैं। पर एनरोल होने से क्या होता है, चीज़ें सिस्टमेटिक रहती हैं, चीज़ें आपको समझ में ज़्यादा आएंगी, चीज़ें आपको कंटेंट ज़्यादा रहेगा एक ही टीचर्स के। तो सबसे पहले तो आपको इस पर देरी नहीं करनी। ग्रामर के लिए आपको तुरंत वो करना है, एनरोल करना है किसी भी टीचर की उसमें, बैच में, जो आपको पसंद हो, ठीक है। अब ये हो गया ग्रामर का पोर्शन। मैं आपको अभी रिवीजन रिवीजन के बाद में बताऊँ, अभी अपन सिलेबस कंप्लीट पे ध्यान दे रहे हैं। अब बचा बुकैब। आपको सभी को पता है कि 5-7 बुकैब हर एग्जाम में मिलती है। इससे कम बुकैब आने की कोई चांस नहीं, इससे ज़्यादा ही हो सकती है। 7 बुकैब तो, 5 बुकैब तो आनी ही है। तो उसके लिए आपको क्या करना, ब्लैक बुक है, आप जो भी आप बुक है बुकैब की, उसमें आपको क्या करना है कि 25 अगर कर पा रहे हैं, और बहुत से लोग ज़्यादा शार्प माइंड के होते हैं तो वो 50 करें डेली।
50 वोकैब आप डेली करिए, जिसमें 50 एंटोनिम, 50 सिनोनिम, 50 इडियम्स, 50 वन वर्ड, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका जल्दी जल्दी वोकैब भी कंप्लीट होती जाएगी। तो आप लगभग 2-3 हज़ार वोकैब आपकी हो जाएंगी। ये सफिशिएंट वोकैब है, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत सफिशिएंट वोकैब है। और इतनी आप करें, अगर जो 25-25 भी करना है वो भी आराम से करते रहिए, तो भी कोई टेंशन नहीं है। आप पहले वोकैब को पूरा करिए, और ये जो वोकैब आपको करनी है ना, वो लास्ट 5 साल की कर लीजिए, ठीक है। 5 साल की वोकैब कर लीजिए। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं भैया वोकैब में मोस्ट रिपीटेड कर लें, तो मोस्ट रिपीटेड करना सॉल्यूशन नहीं है। मोस्ट रिपीटेड आप तब करिए जब आपके एग्ज़ाम के 10 दिन बचे हैं, तब मोस्ट रिपीटेड इम्पैक्टेबल है, क्योंकि आपको कुछ वोकैब वहाँ से मिल ही जाएंगी। पर अभी आपके पास टाइम है, तो क्यों आपको नंबर खोने हैं। आप पूरा करिए ना, जितना हो पाए आपसे मैक्सिमम वोकैब करिए, क्योंकि वोकैब बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है इंग्लिश में, ठीक है। आप वोकैब करिए 25-25, 30-30। और मैं डेली टारगेट डाल रहा हूँ, मैंने स्टार्ट किया है। तो मैं टेलीग्राम की लिंक भी दे दूँगा चाहे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप टेलीग्राम पे जाके, वहाँ लिंक डला होगा व्हाट्सएप ग्रुप का, तो वहाँ ऐड हो जाइए सभी लोग। तो वहाँ डेली टारगेट की सीरीज़ भी चल रही है, तो वहाँ आप पढ़ सकते हैं जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी इसकी बाद में अपन बात करेंगे, उससे पहले अपन ये कर लेते हैं। तो वोकैब आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और ग्रामर, तो अभी मान लो आपका लगभग आपने 3 महीने में या 2.5 महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना, मॉक देने हैं, मॉक और प्रीवियस ईयर। एक दिन में एक मॉक, एक प्रीवियस ईयर देना, ठीक है। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उससे पहले नहीं देना है, क्योंकि उससे पहले देने से कोई मतलब नहीं है। जब आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, तो उससे देने से आपके नंबर कम आएंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो उससे पहले देने का कोई मतलब नहीं बनता। तो जब आपका सिलेबस या 70-80% कंप्लीट हो जाए ना, तब आप देना स्टार्ट करिए, एक मॉक एक प्रीवियस ईयर। सेक्शनल भी देती रहिए, अगर आप मॉक नहीं दे पा रहा फुल, तो सेक्शनल देते रहिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको अपना पता चलेगा कि आप तैयारी में भी कहाँ पे एडजस्ट करते हैं। तो ऐसे करके आपका क्या होगा। और मॉक की भी मैं एक स्पेसिफिक बात बता देता हूँ, अगर आप मॉक कोई लगाते हैं, तो ऐसा नहीं है मॉक लगाए नंबर दे के ख़त्म बात, ऐसे नहीं है। एक कॉपी प्रॉपर बनाइए मॉक एनालिसिस की। जो भी आप मॉक दे रहे हैं, उसमें आपके जो क्वेश्चन गलत हैं या जो आपसे नहीं बनते हैं, वो उसमें लिखिए, और उसको सैटरडे संडे में रिवाइज़ करिए, ठीक है। रिवाइज़ भी करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, जो आपकी चीज़ें वहाँ इंग्लिश में बताऊँ, इंग्लिश सुधारों से बहुत सही होती है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। अगर आप एक बार गलत करते हैं, अगर दूसरी बार वो चीज़ आएगी तो आपसे गलत नहीं होनी चाहिए, तो इससे आपके नंबर बहुत बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आपको एनालिसिस की कॉपी बनानी है, उसमें आपको जो भी मॉक देते हैं जीके का, इंग्लिश का, वो सब लिखना है। फिर उसको सैटरडे संडे में जब भी आपका टाइम हो, उसको रिवाइज़ करना, ठीक है। ऐसे करके आपकी इंग्लिश लगभग हो जाएगी, ठीक है। वोकैब भी हो गई, ग्रामर भी हो गई, प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो जाएगी। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप रीडिंग करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, तो ये बुक है और ये जो रहता है क्लोज टेस्ट, इससे बनने लगेंगे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं जीके, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण रोल आप सभी को ही पता है। तो जीके जीएस में आपको क्या करना है, स्टैटिक, स्टैटिक का पोर्शन 70% रहता है लगभग एसएससी में, ठीक है। तो आप स्टैटिक के सारे टॉपिक निकालिए। मैं हालांकि जल्दी एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि किसका कितना वेटेज है, आपको कहाँ से पढ़ने से जल्दी याद होगा, कैसे ये सब की वीडियो में लाऊंगा, तब तक मैं बता दे रहा हूँ। स्टैटिक के आप सारे टॉपिक लिखिए अपनी कॉपी में। उसके लिए आपको कोई बैच की ज़रूरत भी नहीं है, आप यूट्यूब से डालिए वो टॉपिक पर्टिकुलर। परमार सर पढ़ाते हैं, नवीन सर पढ़ाते हैं, कुमार गौरव सर पढ़ाते हैं, ढेर सारे टीचर हैं। आप नोट्स बनाइए प्रॉपर, सारे जो टॉपिक रहते हैं उसमें क्या कहते हैं स्ट्रेटेजी में, सारे टॉपिक के नोट्स बनाइए, पढ़िए उनको, ठीक है। बार बार पढ़ने से वो, और बहुत सारी ढेर सारी सीरीज़ें चल रही हैं, आपको पता है जीके जीएस की। ऐसा नहीं है कि एमटीएस की सीरीज़ है तो एनटीपीसी के लिए नहीं है, एनटीपीसी की सीरीज़ है तो एमटीएस। जीके जितनी भी पढ़ोगे कम ही है, किसी भी एग्जाम की जीके पढ़ो, जीके सेम ही है सबकी, ठीक है। तो आप जहाँ से भी आपको सीरीज़ दिख रही है, सारी सीरीज़ें कर लीजिए, जितनी आप सीरीज़ें कर पाएंगे ना, और लिखिए उनको जितनी। अगर आप अभी 4 महीने चाहती, लगभग 100-125 दिन है आपके पास। अगर आप डेली एक वीडियो भी करते हैं, तो आप 100 वीडियो लगभग कर लेंगे। और एक वीडियो में लगभग 20 क्वेश्चन वैसे रहते हैं, और ऊपर से भी टीचर क्वेश्चन रहते हैं, लगभग 50 क्वेश्चन रहते हैं। तो आप लगभग 5000 जीके के क्वेश्चन कर लेंगे सिर्फ ये क्लासों से, ठीक है। तो ये भी आप करते रहिए, एक क्लास डेली करते रहिए किसी भी टीचर की, आप जो भी आप समझते हो। स्टैटिक जीके कहते हैं, ऐसे आप पहले स्टैटिक जीके सारी कवर करिए। स्टैटिक जीके अलग अलग करनी है और क्लासें ही अलग लेनी है, ठीक है। स्टैटिक जीके आप 1 बाय 1 करिए, क्लासें ही किसी की भी रैंडमली लेते रहिए, इनको बिल्कुल लिखिए। अब बचा है ये पोर्शन जो प्रॉपर जीएस का होता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स। तो इसके लिए आपको थ्योरी में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। इसके लिए आपको मात्र 1 शॉट ले लो, 2-2 3-3 1 शॉट डलें एक सब्जेक्ट के। परमार सर के जैसे ज्योग्राफी का एक 1 शॉट है, एसएससी के लिए एक, एनटीपीसी के लिए, दोनों ले लो, सफिशिएंट रहेंगे, लिख लो, ठीक है। उनको लिख के रख लेना है। पॉलिटी के 2 ले लो, हिस्ट्री के 2 ले लो,
बायोलॉजी के 2 ले लो, फिजिक्स के 2 ले लो, केमिस्ट्री के 2 ले लो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपकी जीएस इनसे बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि जीएस का पोर्शन मात्र 10 से 15% रहता है एसएससी में। जीएस इन द सेंस जो मेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उनका 10 से 15, 70%। अब वो जो लास्ट में बचता है वो करंट, तो करंट आप लास्ट 1 ईयर की कर लीजिए, और 2 की हो तो 2 की भी कर लीजिए, क्योंकि करंट कहीं से ही पूछता है। तो 10-15% करंट का भी वेटेज रहता है, 2-3 क्वेश्चन करंट से मिल जाते हैं। तो करंट भी आप अभी से करिए, मंथली कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा। डेली कर रहे हैं तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, पर मंथली कर लीजिए, लिख लीजिए। मैं मंथली करता हूँ, तो मंथली में आपको बहुत फ़ायदा मिलेगी, ठीक है। तो ये करंट की बात हो गई। जीएस का मैंने बता दिया कैसे आप मैक्सिमम स्कोर जीएस में कर सकते हैं, कैसे चीज़ें पढ़ के, ठीक है। जीएस के भी सेक्शनल कभी कभार लगाते रहिए, क्योंकि इंग्लिश का थोड़ा परसेप्शन अलग है। इंग्लिश में आप तभी भी सेक्शनल लगा सकते हैं जब आपको इंग्लिश आती हो, पर जीके में ऐसा नहीं है। जीके में आप सेक्शनल कभी भी लगा सकते हो, क्योंकि अगर आपको नहीं आती तो आपके लिए जीके क्वेश्चन बन जाएंगे, उसमें क्या है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। अगर आपको जीके नहीं आएगी, जीके क्वेश्चन बन गए, तो जीके का आप कभी भी लगाएं। जब मन कर रहा है आप चलते फिरते खाना खाना लगा दो, टहल रहे हो लगा दो, इवन आप कहीं बैठे हैं लगा दो जीके का सेक्शन, उससे कोई लॉस नहीं होगा। और फिर उन क्वेश्चनों को पढ़ लो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये जीके, जीएस और इंग्लिश कवर हो जाएगा, और मैथ्स तो मैं बता ही दिया हूँ। तो इस तरीके से आप 4 महीने में बहुत बेहतरीन कर पाएंगे। और मैं आपको सभी को बताऊँ, थोड़ा अपना स्टडी में टाइम ज़्यादा बढ़ाइए। अगर आप 2 घंटे पढ़ते हैं तो 4-5 पढ़िए, 4-5 पढ़ते हैं 6-7 पढ़िए, क्योंकि आप एक स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं तो, क्योंकि आपके पास कोई दूसरा काम है नहीं। अगर दूसरा है तो आप थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप मैक्सिमम मेहनत करिए, क्योंकि ये आप सभी के लिए बेनिफिट होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़िए और क्वालिटी मेंटेन करिए। भले ही 4 घंटे पढ़िए, पर उन 4 घंटों को ऐसे पढ़िए जैसे 8 घंटे के बराबर हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि 8 घंटे बैठे याद कुछ नहीं हो रहा, पढ़ कुछ नहीं रहे, तो इस चीज़ों में नहीं रहना है। बाकी जो मैंने बताया उससे मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप सभी के मार्क्स बहुत बेहतरीन तरीके से सुधार होंगे। आप भले ही ये एक्सपीरियंस कर लीजिए, अभी आप एक मॉक देना आज, और फिर ये जो मैं बता रहा हूँ वैसे फॉलो करके 3 महीने बाद देना, कितना स्कोर रहेगा आप खुद मुझे बताएंगे कि हाँ भैया इंप्रूवमेंट हुई है, ठीक है। अब एक मेन चीज़ मैं आपको बता दूँ, चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप उस चैनल पर ऐड हो जाइए। वहाँ एक लिंक डला है व्हाट्सएप ग्रुप का, जहाँ पे मैं डेली टारगेट देता हूँ। तो डेली टारगेट हमने स्टार्ट कर दिए, तो वहाँ जाके आप डेली टारगेट ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे साथ अपनी तैयारी और बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग ज्वाइन हो जाइए जल्दी से जल्दी। बाकी मैं जल्दी मिलूँगा आप सभी को नई वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, अपने भाई को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में। धन्यवाद।